हेलो फ्रेंड, सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, लगातार सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स मेरे द्वारा आप लोग को लगातार आपके सत्यापन में मदद की जा रही है। लगातार कॉल आ रहे हैं, लगातार आपके सभी क्वेश्चनों का समाधान कर रहे हैं, व्हाट्सअप में मैसेज आ रहा है, उसका आपको समाधान कर रहे हैं, यूट्यूब में लगातार अपडेट दे रहे हैं। तो उसी अपडेट में अभी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कहीं रास्ते में होंगे, कहीं जा रहे होंगे, कल का जिनका डीवीसी था, आज जो डीवीसी से जानकारी प्राप्त हुआ है वही साझा करने आए हैं। आप सभी को मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि पात्र लिस्ट तुरंत दे दिया जा रहा है। अगर आप अपात्र हैं तो भी आपको तुरंत एक पावती जैसे आपको लेटर दिया जाएगा, और जो पात्र हैं उनको भी तुरंत आपको लेटर जारी किया जा रहा है डीओ के सिग्नेचर के द्वारा तत्काल। ठीक है, उसमें समय नहीं लग रहा है, तो वो बहुत अच्छी बात है, ताकि आपको एक्स्ट्रा वेट नहीं करना पड़ेगा। कोई समस्या हो तो आप अगले सीधे डीपीआई जा सकते हैं उसको उस समस्या को निराकरण करने। ठीक है, ये जानकारी आपको दे दिए थे। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि जो भी अपडेट हो आपको मिलते रहे। और ये भी ध्यान रखना है, जितने अभ्यर्थी अभी हमसे जुड़े हुए हैं वो आपके ज्वाइनिंग के बाद हमको भूल मत जाइएगा। ठीक है, जुड़े रहिएगा। बहुत सारे ऐसे और काउंसलिंग में देखे हैं जिन लोग क्या करते हैं, अभी जुड़े रहते हैं, फिर जैसे ज्वाइनिंग होता है फिर मतलब नहीं करके हट जाते हैं। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स आपकी बहुत मदद किया है हर अपडेट को लेकर। कोई भी समस्या आ रहा है तो डायरेक्ट आप हमसे कॉल में भी बात कर सकते हो, कर भी रहे हैं सभी लोग। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन था, सहायक शिक्षक में भी अलग अलग जिले में क्या क्या मांगा जा रहा है। तो हम लोग बहुत सारे जिले का कलेक्ट किए हैं, क्या क्या वहाँ मांगा जा रहा है। तो समझिए वही चीज़ है, कोई ज़्यादा घबराने वाला नहीं है, ये सब आपके पास होगा ही। ठीक है, एक समस्या आ रहा है आय प्रमाण पत्र वाला, तो उसको भी आपको बनवा लेना था। आप सभी को पता है, लगातार कई महीने से अब आ रहा है, लिस्ट अब आ रहा है, कल चल रहा है, तो आपको अपडेट होना था, साल भर पहले का कम से कम होना चाहिए था। देखिए, सबसे पहले देखते हैं क्या क्या मांगा जा रहा है। एक बार पूरा देखिएगा वीडियो, बहुत सारे आपके और क्वेश्चनों का हम लोग लेंगे। कहीं रास्ते में है, कहीं जा भी रहे हैं, आप जाते जाते सुनते रहिए एक बार वीडियो को। देखिए, सबसे पहला अभिलेख सत्यापन प्रपत्र, ये सबसे पहले आपको रखना है। जो आपका जो फॉर्म है, इसमें एक चीज़ में दिक्कत जा रहा है सभी लोगों को, जो सामने में डिब्बा डिब्बा बना है उसमें क्या भरना है करके, प्रमाण पत्र करके जो दिया हुआ है सत्यापन वाला, तो उसमें आपको डालना है रोल नंबर जो आपके एडमिट कार्ड में, वही और डिब्बा में भरना रहता है। इस पर बहुत सारे लोग पूछे हैं, तो उस रोल नंबर डालिएगा पहले वाले डिब्बा में। ठीक, उसको कैसे भरना है आप लोग देख सकते हैं, कोई ज़्यादा समस्या नहीं है उसमें। ठीक है, फिर है दूसरा एडमिट कार्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं आपको बोला था एडमिट कार्ड के बिना कुछ नहीं हो सकता, एडमिट कार्ड जरूरी है। और उस टाइम में बताया भी था, जिसके बाद एडमिट कार्ड नहीं होगा हमसे संपर्क कर लीजिएगा, हम निकलवा देंगे एडमिट कार्ड करके। तो भी समस्या अगर किसी को एडमिट कार्ड के लिए होगा तो एक बार कोशिश करिएगा, हमसे बात कर ले। एडमिट कार्ड की व्यवस्था हम लोग बहुत लोग का किए थे, बात करके निकल गया था। ठीक है, तो देख लीजिएगा जिनका एडमिट कार्ड नहीं होगा। दूसरा चीज़, ठीक है, फिर तीसरा व्यापम का रिजल्ट लगाना है, लाइन से लगाइएगा ऐसे ही, और घर से ही पूरा प्रैक्टिस करके जाइएगा। लाइन से क्रम से जमाइए, 10 मिनट का काम है वहाँ। ठीक है, आप पूरा आपका प्रपत्र भराया रहेगा, सब लाइन से जमे रहेंगे। फोटो कापी और आपको ओरिजिनल, तो एक सेट फोटो कापी रखें, उसके सामने एक सेट ओरिजिनल, ऐसे देखते जाएगा, ओरिजिनल और फोटो कापी मिलाते जाएगा, काम खत्म आपका 10 मिनट में। फिर आपका जिला आवंटन, तो इसमें ध्यान रखेंगे, आप पहला पेज का प्रिंट आउट कर लीजिए और जिस पेज में आपका नाम है उसको कर लीजिए। ठीक है, और चाहे तो एक लास्ट पेज वाला सिग्नेचर वाला, 3 पेज का जरूरत रहता है, तो ये 3 पेज को निकाल लीजिए, एक बढ़िया से उसको लगा दीजिए, आपका नाम वाले को हाईलाइट कर दीजिए हाईलाइटर से, या फिर ऐसे करके टिक लगा दीजिए। ठीक, चौथा ये समझ में आया। फिर 10वीं का प्रमाण पत्र, फिर निवास प्रमाण पत्र, फिर जाति प्रमाण पत्र, फिर आय प्रमाण पत्र। केवल ओबीसी के लिए ध्यान रखेंगे, ओबीसी वालों को मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आपका कोई काम नहीं होगा। अगर इसके आपके पास 1 साल 2 साल वाला पुराना है तो भी आप रख सकते हैं, लेकिन साथ में अभी आप अप्लाई कर दीजिए। मैं पहले ही बोला था, जिन लोग नहीं किए होंगे अप्लाई कर दीजिए, उसका पावती को लगा दीजिएगा, और एक आवेदन लगा देंगे तो भी मान्य करते हैं कि जैसे ही हमारा बन रहा है बनेगा लाख जमा कर देंगे। उससे पहले 1 2 साल का आपके पास पुराना होगा उसको दिखा दोगे तो भी चलता है। ठीक है, तो ये आय प्रमाण पत्र हो गया। फिर अगला 12वीं का प्रमाण पत्र। अब यहीं पे दिक्कत आ रहा है कि कई लोग ग्रेजुएशन का पूछे, तो देखिए अगर आप 12वीं के बाद डीएलएड किए हैं तो आपको कॉलेज का कुछ दिखाना ही नहीं है, दिखाइए ही मत, झंझट मत पालिए। फोटो कॉपी पूरा 6 सेमेस्टर वाला, 3 ईयर वाला 3, ये सब झंझट मत। हाँ, लेकिन आप 12वीं के बाद क्या किए हैं, कॉलेज किए हैं। कॉलेज के बाद अगर आप डीएलएड किए हैं, गेप है दोनों में ईयर में, ठीक है, डिफरेंस है। उसके बाद अगर आप डीएलएड किए हैं तो आपको ग्रेजुएशन का दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। 12वीं का अगर आप ग्रेजुएशन किए फिर आप डीएलएड किए तो आपको ग्रेजुएशन को भी दिखाना पड़ेगा। ठीक है, और नहीं तो आप 12वीं तक दिखाइए, 12वीं के बाद डीएलएड दिखा दीजिए, और नहीं मांग रहे तो ग्रेजुएशन दीजिए ही मत, भले रखे रहिए अलग से उसको। ठीक है, तो ये हो गया। फिर आपका टीटी, ठीक है, शिक्षक पात्रता, इसमें ध्यान रखेंगे सीजी टेट चल रहा है और सीटीटी दोनों चल रहे हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं है जो भी आपके पास है। लेकिन सारे चीज़ें आपका 2 जुलाई 2023 से पहले के होने चाहिए। ये बाकी जिले में लिखा है, इसमें नहीं लिखा है इन लोग। ठीक है, दस्तावेज सत्यापन कक्ष में केवल अभ्यर्थी ही जा रहे हैं। ठीक, और आधार कार्ड की प्रति, ये भी बहुत जरूरी है, आधार ओरिजिनल भी रखना, फोटो कापी, ये 12 प्रकार के दस्तावेज आपको लगना है। ये आय वाला आपका ओबीसी बस के लिए अलग से रहेगा, बाकी 11 आपको सभी को कंपलसरी है। ठीक है, चलिए एक आध जिले का और देख लेते हैं जो डिटेल में और लिखा हुआ है। एक सेकंड लाइन में रहिएगा ना। ये देखिएगा एक और ये जिला का, कौन से जिले का है
ये आज का है उत्तर बस्तर कांकेर जिले वालों को ये इतना चीज़ें मांगे गया। अभी एक चीज़ और समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे तो हमको जो वो पुलिस वेरिफिकेशन अनुप्रमाणन नहीं देगा, तो देखिए ये जरूरी नहीं रहता है। अनुप्रमाणन अगर आप वहाँ पे नहीं देंगे तो भी आपको मान्य किया जाएगा। ये आपको ज्वाइनिंग के समय बीओ ऑफिस में जमा करना रहता है। कई जगह मांग भी रहे हैं, आप कोई आदमी दिखा देते सर अनुप्रमाणन, तो दे दीजिए, उसको भी लगा दीजिए बोल रहे हैं, लगवा दे रहे हैं, लेकिन नियम में ये कहाँ जमा होता है, बीओ ऑफिस में जमा होता है। ज्वाइनिंग के समय लगता है अनुप्रमाणन पत्र, ठीक है। तो बनवा के रखिए, मैंने बोला था 10 मिनट काम है, आप लेके जाइए, नहीं लग रहा है तो भी आप लेके जाइए। अभी भी नहीं बनवाए होंगे तो कल जैसे निकलने वाला होगा तो भी आप जाके घर में बस एक साइन बस करवाना रहता है किसी भी प्रिंसिपल या जो गेजेटेड अधिकारी हैं जो वो करते हैं, अटेस्टेड करते हैं, उनसे तो करवा लीजिए। तुरंत 10 मिनट का काम, आप कहीं भी करवा सकते हैं। आप रास्ते में भी कहीं जा रहे हैं, अब जहाँ ज्वाइनिंग वेरिफिकेशन के लिए जाए वहाँ भी अधिकारी कोई पहचान गया, वो भी भरेगा तो वो भी चलेगा। आप कहीं से भी करवा सकते हैं, बस वो लिखना रहता है कि मैं इनको 5 साल से 10 साल से जान रहा हूँ, 2 साल 4 साल 5 साल भी लिखेगा तो भी चलता है, ठीक है, चलेगा। तो देखिए एक और कांकेर में क्या मांगा है, 10वीं निवास जाति आय अनापत्ति प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, 12वीं स्नातक की उपाधि प्रमाण पत्र, डीएड डीएलएड अंकसूची, सीटीटी सीटेट प्रमाण पत्र, ये उनका क्रम था। तो अलग अलग लोग अपने हिसाब से ले रहे हैं जैसा उनको समझ में आ रहा है, ठीक है। एक और देख लेते हैं, ये पूरा लिखा हुआ है, ये ओरिजिनल है, ऐसा होना चाहिए था, ठीक है, पूरा डिटेल लिखना चाहिए था ताकि और वॉइस क्लियर हो जाए। कई लोग अभी मेरे को मैसेज करे सर 45 साल महिला लोगों का है, नॉर्मल आपका सभी कैटेगरी वालों का आपका 40 वर्ष है, ठीक है। 1/1/2023 की स्थिति में अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। महिलाओं को 5 साल छूट है, ठीक है। अजजा अजजा अन्य पिछड़ा वर्ग और समस्त श्रेणी के महिला अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु 45 वर्ष, ये महिला लोगों के लिए, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा, विज्ञापन में इसको क्लियर कीजिएगा कि जो अजजा अन्य पिछड़ा वर्ग एंड समस्त श्रेणी के महिला, तो ये सभी पुरुषों के लिए 45 वर्ष दे रहा है क्या, हो सकता है 5 साल छूट का प्रावधान जो किए थे वो दे रहे होंगे, तो सभी के लिए 45 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा और बाकी वहाँ क्लियर कर लेंगे आप। तो पहुँचिए, अगर आपका नाम आए तो आप जाइए, ठीक है। फिर जन्म तिथि 10वीं की अंक सूची प्रमाण पत्र के आधार पर ली जाएगी। निम्नलिखित दस्तावेज का अनिवार्य रूप से परीक्षण किया जाना है। 10वीं की अंक सूची, 12वीं की अंक सूची न्यूनतम 45% के साथ, डीएड के उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, डीएलएड का 2 वर्ष का लगेगा ना, ध्यान रखेंगे। और आपका कॉलेज का 6 सेमेस्टर वाला 6 तो 6 लगेगा ना। अभ्यर्थी को प्राथमिक स्तर सीटीटी या टीटी परीक्षा उत्तीर्ण, मूल निवासी, और ये स्थायी जाति प्रमाण पत्र जो विभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा जारी किया जाता है, ये आपका ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों वाला चलता है, दोनों चलेगा, ठीक। और मेडिकल बोर्ड जिनका दिव्यांगता वाला मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र, ये इतना लगेगा, ठीक है। उसके साथ उसका एक फोटोकॉपी भी पूरा कंप्लीट लगेगा, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, उपरोक्त सभी दस्तावेज स्व हस्ताक्षर मतलब सभी को सत्यापन कर लीजिएगा फोटोकॉपी में, ठीक है। अभ्यर्थी प्रस्तुत करेंगे तथा सत्यापन करता अधिकारी इन दस्तावेजों का मूल प्रति से मिलान करेंगे। अभ्यर्थी का मतलब जो टीटी उत्तीर्ण प्रमाण पत्र उसके द्वारा डीएड डीएलएड बीएड में प्रवेश लेने के बाद का हुआ होना चाहिए। तो 2011 वाला जो फंस रहे थे यहीं पर निर्णय होना है, नहीं होगा तो ये वाला केस डी पे ही जाएगा कि क्या करना है 2011 वाला, अगर उसके बाद अगर कोई पास नहीं हुआ है तो। फिर जाति प्रमाण पत्र अनुविभागीय अधिकारी द्वारा होना चाहिए। व्यापक द्वारा शिक्षक भर्ती के परिणाम 2/7/2023 को जारी किया गया है, अतः अभ्यर्थी के समस्त दस्तावेज 2/7/2023 के पूर्व जारी हुआ होना चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी का अभ्यर्थी आय प्रमाण पत्र भी संलग्न करेंगे। पूर्व से शासकीय सेवा में है तो अनापत्ति प्रमाण पत्र, भूतपूर्व है तो सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र, ये सबसे डिटेल वाला है, ठीक है। तो ये कई जिला में ये वाला रखा है, ये डीपीआई से जारी किया गया था उनको, और उन लोग अभी शॉर्टकट में बना दिए, तो आपको जो पहले देखे वो शॉर्टकट वाला है, ठीक है। और भी आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो रहा होगा तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमारा नंबर नोट करके रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, 75 83 86 44 61, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। CGPSC हैंड रिटन नोट्स करके सेव कर लीजिए। आप अभी भी इसको ध्यान रखिएगा, ज्वाइनिंग के बाद भी आपको हमसे जुड़े रहना है, ठीक है। आपकी हर पर मदद हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। 75 83 86 44 61, ठीक। तो चलिए मिलते हैं, और कोई अपडेट होगा तो बात करते हैं आपका और समस्याओं पर। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, शेयर जरूर करें वीडियो को, सभी ग्रुप में डाल दीजिए। आप जिला वाला ग्रुप हमारे द्वारा बनाया गया, आप सभी को पता है, आपकी सुविधा के लिए बहुत मदद मिल रहा है, आप लोग एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं, एक दूसरे की समस्याएं सुन पा रहे हैं, ठीक है। तो हमारी टीम का भी धन्यवाद कीजिएगा वो ग्रुप में, तो आप लोग को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है पूरे छत्तीसगढ़ में। आप लोग देखा होगा किसी भी यूट्यूबर के द्वारा या कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा ऐसा सुविधा प्रदान नहीं किया जाता। केवल छत्तीसगढ़ में केवल एकमात्र CGPSC हैंड रिटन नोट्स है जो आपके हर काउंसलिंग मदद करता है। आपको एक प्लेटफॉर्म दे दिया है, सभी जिलों का ग्रुप बना दिया गया है, ताकि आपको कोई समस्या हो तो उसमें हम लोग भी जुड़े हैं, आपकी समस्याओं पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसको शेयर कीजिए दबा के, और सभी ग्रुप में अपने डाल दीजिए जिला वाले में, ताकि किसी को और कोई समस्या हो तो इससे क्लियर हो जाए, ठीक है।